अगली खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां पर बताते चले कि जन टीवी हमेशा से ही जन आधारित मुद्दों पर डिबेट करता है। जन टीवी पर शाम 6:30 बजे उत्तराखंड पर आधारित जन मुद्दों पर डिबेट होती है, जिसमें उत्तराखंड के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि जन टीवी की डिबेट का हिस्सा भी होते हैं और प्रदेश स्तरीय मुद्दों को बड़ी ही प्रमुखता के साथ जन टीवी में उठाया जाता है। इसी बुधवार को जब कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कुछ इलाकों से खबर थी कि लोग सड़क नहीं तो वोट नहीं के आधार पर लोकसभा चुनाव 2024 के मतदान का बहिष्कार करने जा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में निर्वाचन आयोग मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लगातार पुरजोर कोशिशें कर रहा है। यही नहीं, इस बार चुनाव आयोग गर्भवती महिलाओं और 85 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को डोली के जरिए बूथ स्टेशन तक लाने का प्रयास कर रहा है। वहीं तमाम मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। जैसे ही जन टीवी ने चुनाव बहिष्कार की खबर को प्रमुखता के साथ अपने खास कार्यक्रम बड़ी खबर में चर्चा की, वैसे ही चुनाव आयोग ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया है कि जिस क्षेत्र में चुनाव बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, इन क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की जाए और उनको मतदान करने की गुजारिश की जाए। जहां तक विकास या सड़क का सवाल है, उसके लिए चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार से इस मामले में अमल में लाने की गुजारिश भी की जाएगी। तो जन टीवी खबर का बड़ा असर हुआ है, जन टीवी की खबर का ये बड़ा असर हुआ है, जहां पर चुनाव आयोग ने इस खबर पर संज्ञान लिया है और अब लोगों के पास जाकर इस बात की गुजारिश की जा रही है कि आप इन सब मुद्दों को लेकर जरूर आगे आएं, लेकिन चुनाव का बहिष्कार ना करें, अपने मतों का प्रयोग जरूर करें। और इस खबर पर हमारे साथ देहरादून से ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी अधिक जानकारी के साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। एसएन पंत जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जन टीवी लगातार जन आधारित मुद्दों को उठाता रहा है। इस मामले पर जो जन टीवी ने शाम 6:30 बजे इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद चुनाव आयोग ने ये बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ आपको निकलकर सामने आता दिख रहा है? क्योंकि लोगों ने बहिष्कार कर दिया था चुनावों का और कह दिया था कि अगर सड़क नहीं तो वोट नहीं। बिल्कुल प्रियंका, आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जन टीवी उत्तराखंड के तमाम दर्शकों के लिए उत्तराखंड के लोकसभा चुनाव पर आधारित लोकसभा का रण, यानी यूं कहें कि बड़ी खबर डिबेट के माध्यम से दिखाता है और उत्तराखंड के जनमुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाया जाता है। चाहे वो सुदूर पर्वतीय इलाके के मुद्दे हो, चाहे मैदानी इलाके के मुद्दे हो, सरकार से जुड़े हुए मुद्दे हो, राजनीतिक दलों के मुद्दे हो, लगातार 6:30 बजे से लेकर के 7 बजे तक आधा घंटे का समय हम उत्तराखंड के लिए निर्धारित करते हैं और जिसमें सीधा असर है कि तमाम राजनीतिक दलों के, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, यूकेडी हो या फिर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, वो अपनी अपनी बात अपने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे कार्यक्रम में रखते हैं, जिसको हम बड़ी प्रमुखता के साथ रखते हैं। चुनाव बहिष्कार, हमने इस टॉपिक पर इस मामले को रखा था, जिस पर हमने डिबेट कराई थी। डॉक्टर प्रभात जिसके एंकर थे, जिन्होंने जिस तरीके से इस मुद्दे को प्रमुखता के साथ उठाया और उसके बाद इस खबर का संज्ञान उत्तराखंड में मुख्य चुनाव आयुक्त के कार्यालय से लिया गया, क्योंकि हमने जब इस खबर को हैशटैग किया था तो उसके बाद उत्तराखंड की सरकार, उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, उत्तराखंड के 13 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी या यूं कहें जिलाधिकारियों को ये खबर कहीं ना कहीं हमने हैशटैग की थी। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने इस खबर की गंभीरता को समझते हुए प्रमुखता से तमाम 13 के 13 जिला के जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि आप जिला निर्वाचन अधिकारी हैं और आपके क्षेत्र में अगर कहीं भी ऐसी खबर निकलती है जहां पर लोग चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं, ऐसे लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, संज्ञान लीजिए कि आखिरकार किस समस्या से वो वोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चुनाव आयोग लगातार मत प्रतिशत को उत्तराखंड में बढ़ाने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। क्योंकि हम उत्तराखंड के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो इसलिए उत्तराखंड के चुनाव आयोग या मुख्य निर्वाचन अधिकारी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो चंपावत जिले में जो सील गांव की हमने खबर दिखाई थी, सील गांव में जिलाधिकारी नवनीत पांडे जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, वो बकायदा 8 किलोमीटर पैदल इस गांव में पहुंचे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि गांव के लोग इतना खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं कि आजादी के बाद से लेकर के अब तक पहली बार कोई आईएएस, कोई ब्यूरोक्रेट या कोई जिलाधिकारी बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी उनके गांव में आया है। अब लोग मिठाइयां बांटेंगे, उनका चुनाव आचार संहिता से, ये सरकार से मतलब नहीं है। लोग ये चाहते हैं कि अधिकारी जब पैदल चल करके उनके गांव में आया है तो
उन अधिकारी को मालूम चल जाएगा कि जब सड़क नहीं है तो लोग कैसे यहाँ से अस्पताल जाएंगे, कैसे यहाँ से स्कूल जाएंगे, कैसे यहाँ से बाजार जाएंगे, कैसे यहाँ से अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, या अगर उनको लेट हो जाएगी 8 किलोमीटर आने में तो जंगली जानवरों का खतरा उन पर बना रहेगा। इस खबर की गंभीरता को देखते हुए लोगों ने बाकायदा चुनाव बहिष्कार किया था, जिसको हमने प्रमुखता के साथ उठाया है इस मुद्दे को। और इस प्रमुखता से उठाने का ही असर है कि जन टीवी की खबर ने एक बार फिर से अपना बड़ा असर दिखाया और निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्देशित किया। ये तो सिर्फ एक जगह की खबर है प्रियंका, ऐसी तमाम जगहों से जो खबरें आ रही है और मुझे उम्मीद है कि जिला निर्वाचन अधिकारी तमाम जिलों के जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। हमारा मकसद भी यही था कि लोग आखिरकार मतदान का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं, उनके यहाँ अगर विकास नहीं हुआ है तो उसके लिए जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है या वहां के ब्यूरोक्रेट्स हैं या यूं कहें कि जिला प्रशासन है, जो चुनाव आचार संहिता के बाद उन लोगों की बातों का संज्ञान लेकर तत्काल प्रभाव से लोगों की समस्या का निराकरण करे। और इसमें काफी हद तक हमें कामयाबी मिली है कि यहाँ पर जिलाधिकारी बतौर जिला निर्वाचन अधिकारी पहुंचते और लोगों ने अब चुनाव बहिष्कार अपना सील गांव के लोगों ने खत्म कर दिया है और आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार इनके इस गांव की सड़क को जरूर बनाएगी, ये आश्वासन भी इनको मिला है। एसएन पंत जी, यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि क्या ये जो लोग चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर रहे हैं, क्या ये सही है? क्योंकि जन टीवी हमेशा से ही जनता के मुद्दों की खबर उठाता रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से चुनाव आयोग ने इस खबर को प्रमुखता से लिया है, संज्ञान लिया है इस खबर पर। जब जन टीवी ने इस खबर पर प्रमुखता से डिबेट की और जनता के मुद्दे को सामने रखा। बिल्कुल, देखिए गांव वाले कोई भी चुनाव का बहिष्कार नहीं करना चाहता। हर किसी को लगता है कि 18 साल की उम्र हो चुकी है तो उसका पहला जो मतदान होगा वो 18 साल की उम्र से शुरू हो जाएगा और जितने वो जीवन में जब तक रहेगा तब तक वो मतदान करता रहेगा और इसको लोग अपनी खुशकिस्मती और लोकतंत्र के महापर्व के रूप में उत्सव मनाते हैं। लेकिन आप सोचिए, जिस गांव में सड़क ना हो, वहां पर जनप्रतिनिधि न पहुंचता हो, अधिकारी न पहुंचते हो, विभागीय अधिकारी न जाते हो, तो वो लोग अपना दुखड़ा किसको सुनाएंगे? किसको चुन करके जब आगे भेजेंगे वही लोग उनकी खैर बात लेने नहीं जाएगा तो लोग अपनी बात किसको कहेंगे? लिहाजा लोगों के पास एक हथियार था नोटा को दबाने के बजाय चुनाव बहिष्कार करने का। और देखिए, अगर चुनाव बहिष्कार नहीं करते तो शायद आप और हम चर्चा नहीं कर रहे होते, हम किसी दूसरी खबर पर चर्चा कर रहे होते। चुनाव बहिष्कार का नतीजा ये हुआ कि गंभीरता इस खबर की जिन्होंने समझी वो लोग वहां पर गए, हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे और बाकायदा इस खबर को तैयार किया गया, कवरेज इसकी पूरी तैयार की गई। और जब हमने इसको डिबेट का इश्यू बनाया, आपने देखा होगा कि तमाम इस दौर में, चुनावी दौर में पॉलिटिकल एजेंडे को डिबेट का इश्यू बनाया जाता है, हमने लोगों की समस्याओं को डिबेट का हिस्सा बनाया। हमारी एडिटोरियल के जो हेड है योगेंद्र जी, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसको बाकायदा मुद्दा बनाया जाना चाहिए और जनता के बीच इसको ले जाया जाएगा और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से भी वार्ता की जाएगी। अब अंदाजा लगाइए कि गंभीरता इस मसले की इतनी थी कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने तमाम जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऐसी खबरें अगर निकल रही है तो लोगों को प्रेरित कीजिए, क्योंकि मत प्रतिशत करना और लोकतंत्र में मताधिकार का इस्तेमाल करना ये सबसे बड़ा लोकतंत्र है और इसमें ऐसा होना चाहिए। लेकिन लोगों की जो समस्याएं हैं वो केवल ये कहकर के उनको टाला नहीं जा सकता है कि आप चुनाव दीजिए और उसके बाद सड़क बनती है तो बने, न बने तो कोई बात नहीं। लेकिन ये आश्वासन देना होगा, क्योंकि जिला निर्वाचन अधिकारी जिलाधिकारी भी हैं तो डीएम के पास पूरी पावर होती है चुनाव आचार संहिता। धन्यवाद एसएन पंत जी इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम चर्चा के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो देहरादून की ये बड़ी खबर जिस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है, जन टीवी हमेशा से ही जन आधारित मुद्दों को उठाता रहा है, जनता की जो मुद्दे हैं उन्हें प्रमुखता से जन टीवी उठाता रहा है और इस खबर का बड़ा असर अब हुआ है। जन टीवी ने जब एक और खबर को प्रमुखता से उठाया तो जनता के ये जो मुद्दे हैं इन्हें जब जन टीवी ने प्रमुखता से उठाया तो चुनाव आयोग ने इस खबर पर संज्ञान लिया है और अब निर्देशित किया है जिला निर्वाचन अधिकारी को कि जिस क्षेत्र में चुनाव की बहिष्कार की खबरें आ रही हैं, इन क्षेत्रों में लोगों से मुलाकात की जाए और उनको मतदान करने की गुजारिश की जाए। जहां तक विकास या सड़क का सवाल है उसके लिए चुनाव आचार संहिता खत्म होने के बाद सरकार से इस मामले पर बात की जाएगी। हालांकि जन टीवी हमेशा से ही जन आधारित मुद्दों पर अपनी बात रखता आया है और हम अपने सभी दर्शकों का इसलिए बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे जो दर्शक हैं हमेशा से ही जन टीवी को बहुत सपोर्ट करते हैं और जिस वजह से